नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरने से पहले ही क्या बीजेपी ने हार मान ली है? क्या बीजेपी चुनाव से पहले एक बड़ी बगावत से जूझेगी? ये मेरा अनुमान नहीं है दोस्तों, बल्कि जो मौजूदा हालात दिखाई दे रहे हैं उन्हीं से ये सवाल निकले हैं। आप जानते ही हैं कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 7 सांसदों को मैदान में उतारा है और अब यही दांव राजस्थान में भी खेला है। राजस्थान में भी 7 सांसद, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वहां भी 4 सांसद। मध्य प्रदेश में तो बीजेपी की सत्ता डगमग हो ही रही है। कल ही खबर आई कि जब राहुल गांधी शहडोल में बीजेपी की सत्ता हटाने के लिए गरज रहे थे तो उधर शिवराज सिंह चौहान ऋषिकेश पहुंच गए थे। पहले शहडोल में राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे थे सुनिए जरा, उसके बाद फिर सीधे चलेंगे ऋषिकेश, जहां शिवराज सिंह चौहान जो हैं गंगा के तट पर बैठे हुए क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, जरा वो भी देखेंगे। लेकिन पहले राहुल गांधी सुनिए। आडवाणी जी ने अपनी किताब में लिखा था, उन्होंने एक किताब लिखी थी और किताब में लिखा था कि जो आरएसएस और बीजेपी की सच्ची लेबोरेटरी, मतलब सच्चा कारखाना गुजरात में नहीं है मगर मध्य प्रदेश में है, ये उनका कहना था। तो जब मैं इस भाषण की तैयारी कर रहा था तो मैंने सोचा, आडवाणी जी ने कहा था कि मध्य प्रदेश उनकी लेबोरेटरी है, उनका कारखाना है, तो चलो देखते हैं आरएसएस और बीजेपी की लेबोरेटरी में, कारखाने में ये क्या क्या काम कर रहे हैं। 2-3 उदाहरण आपको देना चाहता हूं। बीजेपी की लेबोरेटरी में, तो यहाँ बीजेपी की लेबोरेटरी, आरएसएस और बीजेपी की लेबोरेटरी में, कारखाने में क्या कुछ होता है और इसको लेकर के यहाँ डिस्क्राइब कर रहे थे उधर राहुल गांधी कल शहडोल में। लेकिन कल ही उसी वक्त जब राहुल गांधी शहडोल में थे तो सीएम मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान ऋषिकेश पहुंचे हुए थे। ऋषिकेश में ये देखिए तस्वीर, जरा फुल स्क्रीन ले आइए। इस तस्वीर में देखिए उधर राहुल गांधी शहडोल में और ऋषिकेश में शिवराज सिंह चौहान कुछ लिख रहे हैं गंगा के तट पर। और आखिर शिवराज सिंह चौहान क्यों पहुंचे ऋषिकेश, ये बड़ा सवाल है। चुनाव के वक्त राज्य के सीएम को ऋषिकेश जाकर किस सुकून की तलाश करनी पड़ी है, ये तो वही जाने। वैसे सुकून राजस्थान में भी दोस्तों बीजेपी को नहीं मिल रहा है। चलिए जरा अब राजस्थान की तरफ बढ़ते हैं। और राजस्थान में भी बीजेपी को, एक तरफ मध्य प्रदेश में सुकून नहीं है लेकिन राजस्थान में भी बीजेपी को कोई सुकून नहीं मिल रहा है। वहां तो यानी कि राजस्थान में अब तक वसुंधरा राजे की नाराजगी से बीजेपी परेशान थी ही, लेकिन अब तो बागियों की बड़ी लिस्ट तैयार हो गई है। जिन लोगों के टिकट कटे वो दुखी हैं, जो सिटिंग एमएलए हैं मगर इस बार उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया गया है वो भी दुखी हैं, उनके समर्थक दुखी हैं। राजस्थान में सांसदों को उम्मीदवार बनाने के बाद, 7 सांसदों को उम्मीदवार बनाने के बाद बीजेपी के भीतर और बाहर काफी हलचल बढ़ गई है। बगावत का रुझान किशनगढ़ से भी सामने आया है। किशनगढ़ राजस्थान की बात कर रहा हूं, वहां से भी सामने आया है, जहां वसुंधरा राजे सिंधिया के करीबी माने जाने वाले विकास चौधरी समर्थकों के बीच जब पहुंचे तो फूट फूट कर रोने लगे। विकास चौधरी ने कहा कि मैंने पार्टी के लिए सब कुछ त्याग दिया, घर परिवार पर ध्यान नहीं दिया और आज मेरे साथ ये कैसा न्याय हो रहा है। जरा सुनिए विकास चौधरी को। तो मैं राजनीति से आज से संन्यास लेने जा रहा हूं। साथियों, मैंने ईमानदारी से काम किया है। मैंने मेरे घर परिवार को छोड़ा है, मैंने मेरा व्यापार खत्म कर दिया, मैं कभी मेरे परिवार को टाइम नहीं दे पाया। मैंने सब कुछ त्याग दिया। मैं भी सरकारी नौकरी कर सकता था, मैंने सब कुछ त्याग दिया और आज इन लोगों ने मेरे साथ न्याय किया। क्या आप बताओ ईमानदारी से? साथियों, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं बहादुर हूं, लेकिन आज पहली बार मैं अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा हूं
कि इस तरीके से षड्यंत्र रच के ये लोग मेरी न केवल राजनीतिक हत्या कर रहे हैं बल्कि उस नौजवान के सपने की भी हत्या कर रहे हैं जो किसान का बेटा गांव में बैठ के बेच सकता है। आज उस नौजवान की इन्होंने हत्या की है जो नौजवान पढ़ लिख कर अपने गांव गरीब और किसान की सेवा करना चाहता है। क्या राजनीति में आने का अधिकार किसी गांव किसान के बेटे को नहीं है क्या इन पैसे वालों को यह अधिकार दिया है क्या? साथियों, मैं पूछना चाहता हूं साथियों, तो ये किशनगढ़ के विधायक विकास चौधरी अपनी बात रख रहे हैं और रो रहे हैं, फूट फूट कर रो रहे हैं, और जो बात कह रहे थे अभी आप सुन रहे थे। और इसी तरह झोटवाड़ा और दूसरी सीटों से भी रुझान सामने आए हैं और बीजेपी ने झोटवाड़ा विधानसभा सीट से वर्तमान सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर को उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद इस सीट से पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ते रहे पूर्व विधायक राजपाल सिंह शेखावत के समर्थक विरोध पर उतर आए हैं। शेखावत के समर्थकों ने झोटवाड़ा सीट बचाने के लिए पैरासूट उम्मीदवार हटाओ के नारे भी लगाए। दोस्तों, अभी तो चुनावों की घोषणा ही हुई है और शुरुआत में ही पैराशूट उम्मीदवार जैसे नारे लगने लगे तो समझना मुश्किल नहीं है कि बीजेपी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। वैसे सवाल उठ रहे हैं कि क्या देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी में ऐसे लायक नेता बचे ही नहीं हैं क्या, जो जिताऊ उम्मीदवार साबित हो सकें? बीजेपी अगर विधानसभा चुनाव में सांसदों को उम्मीदवार बना रही है तो फिर जब लोकसभा के चुनाव होंगे, सामने आएंगे, तो फिर वो किसे उम्मीदवार बनाएगी? सांसदों को आप विधायक बना रहे हैं, विधानसभा का चुनाव लड़वा रहे हैं। क्या इतनी बड़ी पार्टी आपकी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दंभ भरते हैं आप, और आपके पास उम्मीदवारों की कमी है कि आप सांसदों को उतार रहे हैं? और जब सांसद लोकसभा का चुनाव आएगा तो फिर क्या करेंगे आप? बीजेपी चुनावी खर्च बचाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है, एक देश एक चुनाव की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ सांसदों को विधायकी के चुनाव में उतारती है। इन सांसदों में जो विधायक बनेंगे तो फिर उनकी संसदीय सीट जो है वो भी खाली होगी, यानी उपचुनाव होंगे। तो क्या ये फिजूल खर्ची नहीं कहलाएगी? फिर जब लोकसभा चुनाव आएंगे और फिर से इन्हीं विधायकों में से किसी को उम्मीदवार बनाया गया तो क्या फिर से उपचुनाव की नौबत विधानसभा में नहीं होगी? कुल मिलाकर बीजेपी भले ही सोच रही हो कि उसने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है और सांसदों को विधानसभा में उम्मीदवार बनाया है, लेकिन हालात बता रहे हैं कि यह दांव सेल्फ गोल साबित हो रहा है। इधर बीजेपी सत्ता की राह में फिसलती हुई दिख रही है और उधर कांग्रेस मजबूती से आगे बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी जिस आत्मविश्वास के साथ सत्ता वापसी के बाद किए जाने वाले कामों की बात कर रहे हैं, उससे कांग्रेस का स्कोर बढ़ता दिख रहा है। राहुल गांधी लगातार ये नहीं कह रहे हैं कि हम आएंगे तो ये करेंगे, वो कह रहे हैं कि बस हमारी सरकार आ रही है और हम ये करने जा रहे हैं। 6 गारंटी की बात कर रहे थे कल राहुल गांधी मध्य प्रदेश में। ऐसी ही गारंटियों की बात छत्तीसगढ़ में भी हुई है, ऐसी ही गारंटियों की बात राजस्थान और तेलंगाना में हुई है। और अभी कल राहुल गांधी ने परसों घोषणा भी कर दिया है कि बहुत जल्द मैं मिजोरम जाने वाला हूं। कल प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश मंडला पहुंचने वाली हैं, मध्य प्रदेश के। और तो एक तरफ राहुल गांधी और कांग्रेस अपना स्कोर बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं और अब तो इंडिया के बाकी नेता भी बिल्कुल राहुल गांधी के डरो मत वाले अंदाज पर चल रहे हैं। ऐसी बात क्यों यहां रख रहा हूं, उसकी एक बानगी आपके सामने पेश करूंगा। आज ही दरअसल अखिलेश यादव का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो दीवार फांद रहे हैं। और उस वीडियो में जो दीवार फांद रहे हैं, ये देखिए ये वीडियो, इसमें ये एक दीवार नहीं बल्कि गेट फांद रहे हैं। आपको बता दूं कि आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती है और अखिलेश यादव उनकी मूर्ति पर माला पहनाने के लिए पहुंचे थे, JPNIC पहुंचे थे, लेकिन उन्हें अंदर जाने से रोकने के लिए गेट बंद करके ताला लगा दिया गया था, जिस पर अखिलेश यादव अपने समर्थकों सहित गेट फांद कर अंदर कूद गए और माल्यार्पण किया। इस पूरी तस्वीर को एक बार फुल स्क्रीन लेकर आइए, पूरे शुरुआत से जरा लेकर आइए। और डर नहीं रहे हैं बल्कि वो आगे बढ़ रहे हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है। और गेट फांद कर कूद कर अखिलेश यादव आज तो ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं दोस्तों। अखिलेश ने जिस तरह दीवार फांदी है
क्या अब इंडिया इसी तरह बीजेपी की किलेबंदी को तोड़ते हुए दीवार फांद कर सत्ता तक पहुंचेगी? और क्या बीजेपी बगावतों के कारण अपने कमजोर हो रहे किले को संभाल पाएगी? एक बड़ा सवाल है दोस्तों। इन सवालों का जवाब आज ढूंढने की कोशिश करते हैं अखिलेश यादव अपनी बात रखते हुए। लेकिन यहां बात रखने की बात ही नहीं है, बात यह है कि राजनीति में जो कुछ हो रहा है उसके मायने क्या हैं। न सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि उधर एक विधायक रो रहा है, बिलख रहा है और कह रहा है कि हमारी पार्टी ने हमारे साथ क्या दगा किया है। उसकी बानगी, उसकी तस्वीर आप सामने देख रहे हैं। बात कर रहा हूं किशनगढ़ के विधायक विकास चौधरी की, जिनको अभी आप सुन रहे थे। उनसे पहले एक तस्वीर और जो शिवराज सिंह चौहान ऋषिकेश में, जरा उस तस्वीर को भी ले आइए। शिवराज सिंह चौहान ऋषिकेश में, और ये यहां पर आखिर ऐन चुनाव के वक्त, परसों चुनाव की घोषणा होती है और शिवराज सिंह चौहान ऋषिकेश क्यों पहुंच जाते हैं। इस बीच एक तस्वीर और आई है, वो शादी ब्याह में जो आमंत्रण पत्र, निमंत्रण पत्र छापे जाते हैं, वैसे ही एक निमंत्रण पत्र छापा गया है और कहा गया है ये निमंत्रण नहीं है बल्कि वो विदाई पत्र है। और विदाई किन की? तो इन्हीं महानुभाव की। उस विदाई पत्र को भी सामने थोड़ी देर में हम आपके सामने रखेंगे और वो भी बहुत मज़ेदार है, वो भी आप देखेंगे। लेकिन बीजेपी में जो बड़ी बगावत है इसके क्या मायने हैं और इससे क्या ये स्कोर बीजेपी के लिए, यानी कि अगले 5 जो लोकसभा के चुनाव हैं उसमें, ये देखिए, ये मामा का विदाई निमंत्रण, अगर ज़रा इसको स्क्रॉल कीजिए, ज़रा बड़ा कीजिए ताकि मैं पढ़ पाऊँ अपने तमाम साथियों के लिए। और मामा का विदाई निमंत्रण है और इसमें देखिए ये थोड़ा ईवीएम दिखाई 17 नवंबर को ईवीएम दिखाई, वो जो दिखाई, चेहरा दिखाई जैसे होता है वैसे, और प्रदेश से विदाई 3 तारीख को। ईवीएम दिखाई यानी ईवीएम पे जाइए, वोट डालिए। वो 17 नवंबर को वोटिंग है वहाँ मध्य प्रदेश में, 3 तारीख को प्रदेश से विदाई है। और ऊपर देखिए लिखा हुआ है, भेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण जनता को बुलाने को, और एमपी के कंस मामा तुम अब ना सोचना आने को। ये है कि भेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण जनता को बुलाने को और एमपी के कंस मामा तुम अब न सोचना आने को। मामा का विदाई निमंत्रण, ईवीएम दिखाई यानी कि वोटिंग जिस दिन है 17 नवंबर, प्रदेश से विदाई 3 दिसंबर। विदाई स्थल जो है वो सीएम निवास है, श्यामला हिल्स, जानते हैं आप, श्यामला हिल्स पे सीएम निवास, और यहाँ विदाई हो रही है भोपाल से। और बाल मनुहार में लिखा गया है, जो आप जानते हैं कि बच्चों की तरफ से भी मनुहार किया जाता है, उसमें लिखा हुआ है, हमारे प्यारे कंस मामा की विदाई में जलूल जलूल आना। नरोत्तम, भूपेंद्र और गोपाल, 3 का नाम है, ये तीनों बच्चे हैं और तीनों ने, अब नरोत्तम कौन है, भूपेंद्र कौन है, गोपाल कौन है, आप शायद अच्छी तरह से जानते होंगे। अब विशेष निवेदक कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर साहब होंगे, विष्णुदत्त, ज्योतिरादित्य एवं समस्त बीजेपी मध्य प्रदेश, एमपी मध्य प्रदेश, ये है। तो खैर, ये भी एक कभी कभी, और चुनाव के वक्त ऐसी चीज़ें आती रहेंगी दोस्तों, इससे थोड़ा सा आप खुशियाँ बटोर लीजिए, थोड़ा सा चेहरे पे चमक आ जाती है। जो इसको पसंद नहीं करते वो दुखी होते हैं, लेकिन चुनाव का वक्त है, ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी और हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे प्यारे कंस मामा की विदाई में जलूल जलूल आना, और कौन लोग कह रहे हैं? बाल मनोहार वाले हैं नरोत्तम, भूपेंद्र और गोपाल, और विशेष निवेदक में नरेंद्र सिंह, विष्णुदत्त, ज्योतिरादित्य एवं समस्त बीजेपी मध्य प्रदेश। चलिए खैर, चर्चा आगे बढ़ाते